बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल मालिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज जो कि हमारी 10.3.4 चलती आ रही है और उसके हमने पहले 3 क्वेश्चन कर लिए हुए हैं। आज हम उसके जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उसके क्वेश्चन नंबर 4 के टोटल 6 पार्ट्स हैं। हम उसमें से 2-3 पार्ट आज सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट लिख लिया हुआ है। इसको कहते हैं इवेल्युएट करें। क्योंकि ये हमारा टॉपिक चलता आ रहा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, तो हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के तरीके से सॉल्व करेंगे। लेकिन यही क्वेश्चन हम इससे पिछली एक्सरसाइज 3.4 है उसके क्वेश्चन नंबर 8 का जो सेकंड पार्ट है वो यही क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। वहाँ पर इसको प्रूव करना था, तो इसको प्रूव किसके बराबर करना है, वो आता है x/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट और प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस कॉन्स्टेंट c। ये वाला क्वेश्चन हमने प्रूव करना है, उस वक्त किया था। अब यहाँ पर भी हमें यही आंसर बनाना है और इसको हमें एज ए फार्मूला याद भी रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। a² माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, इसके साथ दूसरा फंक्शन 1 ले लेते हैं dx। अब यहाँ पर देखें कि दो फंक्शन हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक को फर्स्ट कहना है, एक को सेकंड कहना है। इसको मैं सेकंड कहता हूँ, इसको कहता हूँ फर्स्ट। तो अब यहाँ पर देखें कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ a² माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ और सेकंड वाले की इंटीग्रेशन x आ जाएगी, फिर माइनस इंटेग्रल आएगा और यही सेकंड वाले की इंटीग्रेशन x, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव a² माइनस एक्स स्क्वायर की पावर है 1/2, अंडर रूट का मतलब पावर 1/2। तो पावर शुरू में पावर में से एक कम लिखें तो -1/2, फिर इसके अंदर बेस का डेरिवेटिव लिखेंगे तो वो -2x लिखा जाएगा dx। ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये x स्टार में लेंगे a² माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट और ये माइनस बाहर आएगी प्लस हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, x से x स्क्वायर हो जाएगा और इसकी पावर नेगेटिव है, इसको डिनोमिनेटर में ले जाकर इसको अंडर रूट बना देंगे तो ये dx बन जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास x² माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट और ये नीचे वाला जो नंबर है ऐसा ही नंबर हम ऊपर बनाना चाह रहे हैं। ऐसा नंबर अगर ऊपर बनाते हैं तो फिर मुझे यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस चाहिए होगा। यहाँ पर मैं माइनस लिखता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर ओवर a² माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट और यहाँ पर ज़रा गौर करें कि एक तो मैं माइनस ले आया हूँ, दूसरा मुझे a² चाहिए तो मैं यहाँ पर a² ऐड कर रहा हूँ, तो इसके बदले में मुझे यहाँ पर a² माइनस भी करना पड़ेगा। अब देखें कि इस हिस्से को इसके डिनोमिनेटर में अलग लिखें, इसको इसके डिनोमिनेटर में अलग लिखें। तो लिखते हैं तो क्या बनता है, x अंडर रूट a² माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटेग्रल a² माइनस एक्स स्क्वायर ओवर a² माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट आ गया और इसकी माइनस फिर a² ओवर a² माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे आ गया और ये इंटेग्रल dx हो गया। अब ये वाला एक तो इसकी इंटीग्रेशन अलग करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन अलग करेंगे, नंबर एक बात। दूसरी बात, इसको 2 दफ़ा अंडर रूट के अंदर लिखें, एक मतलब इससे कैंसिल करें तो ये ऊपर एक अंडर रूट रह जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास x अंडर रूट a² माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इसको लिखेंगे a² माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट और ये माइनस इधर भी शिफ्ट होगा प्लस होगा, a² बाहर ले लेंगे, इंटेग्रल 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ठीक हो गया। ये आ गया हमारे पास dx। अब यहाँ पर देखें ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो फिर हम क्या करते हैं, हम इसका नाम j रख लेते हैं। तो ये j चलता आएगा इधर और अब इसकी जगह j यूज़ करेंगे तो मैं इधर लिखता हूँ सामने, ये आ जाएगा j इज इक्वल टू x a² माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट माइनस j, इसकी जगह आ गया माइनस j प्लस a² प्लस a² और ये जो है फार्मूला, ये इंटीग्रेशन है, ये मैं यहाँ पर फार्मूला लिख देता हूँ, बल्कि डायरेक्टली ही फार्मूला ही है क्योंकि सेम एज इट इज़ ही होता है। तो ये बन जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स x/a प्लस कोसेट c, ये हमारे पास ये वाला फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब इस j को इधर लेके आएंगे, ये माइनस का j इधर आके j ऐड होगा तो ये बन जाएगा 2j, इधर आ गया x a² माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट और प्लस
ये ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस कॉन्स्टेंट सी, ये 2 उधर जाके डिवाइड कर दें, इधर अकेला जे इज इक्वल टू एक्स ओवर 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट प्लस ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो इस तरीके से ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है, जो कि मैंने आपको कहा था कि ये वाला आंसर आना है इसका। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास ये पार्ट होता है कंप्लीट। अब इसका जो अगला ही पार्ट है उसमें इसमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, उसमें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट है। तो अब हम उस पार्ट की तरफ आते हैं। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसका तरीकाकार भी अभी जो हमने पहला क्वेश्चन किया है उसी जैसा ही है। इसके साथ मैं ये इसी स्टेप में कर लेता हूँ, कोई दूसरा फंक्शन मान ले लेता हूँ। ठीक है। अब ये बन जाएगा हमारे पास फर्स्ट फंक्शन, ये बन जाएगा हमारे पास सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का तरीका इस पर अप्लाई करें तो हमारे पास बनता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट, और सेकंड वाले की इंटीग्रेशन एक्स माइनस इंटीग्रल, यही इंटीग्रेशन। फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव पावर शुरू में पावर में से एक कम करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसकी पावर माइनस 1/2, फिर बेस का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आएगा 2x और dx। यहाँ पर ज़रा गौर करें तो ये 2 से 2 फिर कैंसिल हो जाएगा। तो हम अब बाकी इसको रीअरेंज कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट माइनस ये, और ये x और x मिलके एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये नीचे जाके अंडर रूट बन जाएगा। ठीक है, ऐसे आ गया, और ये आ गया हमारे पास dx। अब जैसी स्टेटमेंट नीचे है वैसी ही हमने ऊपर बना लेनी है। तो ऊपर बनाने के लिए क्या करता हूँ, माइनस ए स्क्वायर करता हूँ, तो यहाँ पर ये प्लस है तो प्लस ए स्क्वायर, ये मैंने अपनी तरफ से लिखा है। ठीक है। अब इस ए स्क्वायर के डिनोमिनेटर में इसको अलग लिखें और इसके डिनोमिनेटर में इसको अलग लिखें। तो यहाँ देखें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट माइनस इंटेग्रल ए स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट, और फिर प्लस आएगा इसके डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट, ये आ गया dx। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स अगर थोड़ा गौर करें तो कुछ कैंसल आउट होता है, कुछ बाकी बचता है। वो क्या बचता है, एक तो इसकी इंटीग्रेशन अलग कर दें, इसकी इंटीग्रेशन अलग करेंगे तो ए स्क्वायर बाहर ले लेंगे, ए स्क्वायर बाहर 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक हो गया, इसकी इंटीग्रेशन आ गई अलग, और ये माइनस इधर जाएगा प्लस, माइनस प्लस है माइनस, और ये एक पावर कैंसिल होगी तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट, ये बन जाएगा हमारे पास dx। अब थोड़ा गौर करें तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा ये इसी क्वेश्चन जैसा ही है। तो इस क्वेश्चन का नाम हम लेट कर लेंगे, जे रख लेंगे, तो ये जे चलता आएगा जैसे हम पहले काम करते रहे हैं। ये जे इज इक्वल टू आएगा, अब हमारे पास ये हिस्सा सेम एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसका फार्मूला ये भी हमारी इससे पिछली एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें हमने इसको प्रूव किया था लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट, ये वाला हमने इसका प्रूव किया था। इसकी इंटीग्रेशन ये आ गई, और माइनस ये आ गया जे प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब इंटीग्रेशन नहीं रही तो प्लस कॉन्स्टेंट सी, इस जे को इधर लेके आएंगे, ये आके इधर हो जाएगा 2j इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का मतलब इस क्वेश्चन की ये वैल्यू आ गई। अभी 2 को उधर जाके डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास सोल्यूशन कहलाएगा। मैं ये यहाँ पर लिख देता हूँ सामने, तो ये आ जाएगा जे इज इक्वल टू एक्स ओवर 2, ये एक्स ओवर 2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट, और फिर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2, ये 2 हो जाएगा, ए स्क्वायर ओवर 2 माइनस ए स्क्वायर ओवर 2 लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट प्लस कॉन्स्टेंट सी। इस क्वेश्चन का ये हमारे पास आंसर आता है। तो प्यारे दोस्तों, मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है। जो इससे पहला क्वेश्चन किया है हमने, उसको हमने अगले 2 क्वेश्चन के अंदर एज ए फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और खुद लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है।
बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखना, बेस्ट ऑफ लक।